दोस्तों, भगवान को चढ़ावे की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर सच्चे मन से हम किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर दें तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों, आप ही सोचिए कि हम उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं जिसने हमें सब कुछ दिया है। आइए इस बात को हम एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटी सी कथा हम सबके लिए। दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है। एक सेठ जी के पास एक व्यक्ति काम करता था। उस व्यक्ति पर सेठ जी बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और जो भी काम होता था सेठ जी उसी से कहते थे। दोस्तों, वो व्यक्ति भगवान का भक्त था और हमेशा ही भगवान का कीर्तन, भजन एवं स्मरण आदि किया करता था। दोस्तों, एक दिन वो व्यक्ति सेठ जी के पास आया और सेठ जी से कहा, सेठ जी, मैं जगन्नाथ धाम यात्रा में जा रहा हूँ और मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है, जाओ। मैं ठहरा संसारी आदमी, मुझे व्यापार की हरदम चिंता रहती है और व्यापार के चक्कर में मैं कहीं जा भी नहीं पाता हूँ। तो मुझे लोग 100 रुपये, जगन्नाथ धाम जा रहे हो तो ये 100 रुपये मेरी तरफ से जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा देना। मित्रों, कई दिनों की पैदल यात्रा करने के बाद वो जगन्नाथपुरी पहुँचे। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते भर में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन और वैष्णवजन हरि नाम कीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है और जो जो से हरि हरि बोल रहे हैं। पूरी जगह आनंद ही आनंद फैला हुआ है और भक्त भी वहां रुककर हरि नाम कीर्तन में आनंद ही आनंद ले रहे हैं। फिर उसने सोचा कि कीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से कीर्तन करने के कारण उनके होंठ सूख चुके हैं। वो दिखने में भी भूखे प्रतीक हो रहे हैं। उसने सोचा, क्यों ना सेठ जी के 100 रुपये में से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उन 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने में कुल 98 रुपये का खर्च पड़ा। उसके बाद 2 रुपये बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा है, 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ जी के नाम का चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो कह दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। सेठ ये तो नहीं पूछेगा कि 100 रुपये ही चढ़ाए। सेठ पूछेगा, पैसे चढ़ा दिए, तो मैं बोलूँगा हाँ, पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। दोस्तों, भक्त जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया और भगवान की छवि को अपने हृदय में विराजमान करते हुए सेठ के 2 रुपये चढ़ाए और कहा, सेठ जी ने 2 रुपये भेजे हैं। मैं तो उसी रात सेठ जी के सपने में श्री जगन्नाथ जी आए और आशीर्वाद देते हुए बोले, सेठ जी, तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। ये कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जाग गए और सोचने लगा कि मेरा नौकर तो बड़ा ही ईमानदार है। अचानक उसे क्या आन पड़ी कि उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या खा लिया, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी। ऐसा विचार सेठ जी के मन में आने लगे। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भक्त सेठ जी के पास आया तो सेठ जी ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए। तो भक्त ने कहा, हाँ, मैंने आपके पैसे जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए। तो सेठ ने कहा, सिर्फ 98 रुपये चढ़ाए, बाकी 2 रुपये का तुमने किस काम में प्रयोग किया। तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये से संतों को भोजन करा दिया और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये ही चढ़ाए। सेठ सारी बात समझ गया। वो बड़ा ही खुश हुआ, भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन हैं, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन हुए, वो भी यहीं बैठे बैठे। दोस्तों, भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वो 98 रुपये प्यारे हैं जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए हैं। जो 2 रुपये भगवान के चरणों में चढ़ाए गए हैं उसका उनके लिए कोई भी महत्व नहीं है।